अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें जो कि कल के दिन में मैंने देखी, जो कि पाकिस्तान में इसके ऊपर ऑफ कोर्स मीडिया में तो ज़्यादा आजकल किसी भी ऑथेंटिक चीज़ के बारे में, किसी भी ओरिजिनल न्यूज़ के बारे में ज़िक्र होता नहीं है। वो न्यूज़ खुद अपनी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक अल्टरनेटिव को, एक नैरेटिव को स्पिन करें। लेकिन बहरहाल जो दो खबरें कल मैंने देखी, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। एक तो ये जो सबको पता है, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी उसके बारे में श्योर भी हुआ, कि इमरान खान के ऊपर पॉसिबली कातिलाना हमला हुआ था, होने वाला था, और जिसको रोका गया। उसकी डिटेल में मैं जाता हूँ। दूसरी खबर जो इससे बिल्कुल रिलेटेड है, जिसका ऑलमोस्ट कोई जिक्र मैंने नहीं देखा, लेकिन अखबारों में एक आध जगह पे मैंने पढ़ा, और अमेरिकन पब्लिकेशन में वो न्यूज़ है, और वो ये है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने बात की है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ताल्लुकात के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, और आगे दिनों में इन दोनों ममालिक के बीच में ताल्लुकात शायद अच्छे होने वाले हैं। कुछ इस तरह से बात जो हुई है, दैट आई थिंक इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूज़ ऑफ यस्टरडे, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई। और ये दोनों खबरें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं आपस में। इमरान खान के ऊपर जो पॉसिबली ये कातलाना हमला हुआ, जिसको रोका गया, और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने जो ये बात की। अब आप कहेंगे कि ये कैसे रिलेटेड है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब ये इमरान खान के कातलाना हमले के बारे में जो खबर आई है, जिसको अगेन ज़्यादा पब्लिकेशंस ने पब्लिश नहीं किया पाकिस्तान में, और उसकी शायद रीज़न ये है कि कुछ ऑथेंटिक बात लगती है नहीं है। बात यह है कि उसकी वर्डिंग को न्यूज़ में अगर आप देखें, जो सोशल मीडिया पर भी बात बहुत ज़्यादा फैल गई है, कि ये जो लोग आए थे इमरान खान पर हमला करने के लिए, इनके पास सारा सामान था, और एक अबैंडन्ड किसी बिल्डिंग में पहले से वो लोग स्टे कर रहे थे, और पूरे उनके पास मैप और स्केच था अडियाला प्रिजन का, और ये लोग थे अफगानी। दैट्स व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन टू। बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि ये अफगानी थे जो कि यहाँ पर आए थे, यानी कि अफगान तालिबान जो है, तो उनको बेइज्जत करना, उनको इंसल्ट करना, उनको उनका एक इमेज ख़राब करना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। मैं कोई अफगान तालिबान का कोई यहाँ पर एडवोकेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वही अफगान तालिबान हैं जिनकी सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान ने 20 साल गालियाँ और बेइज्जतियाँ और इल्ज़ामात खाए, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस फेस किए अमेरिका से और यूरोप से और इंडिया से, कितने किस्म के इल्ज़ामात को फेस किया। मीडिया में पाकिस्तान का कितना बुरा इमेज बना। ये वही तालिबान है, जब वो लोग फाइनली हुकूमत में आ गए और उनको इख्तियार मिल गया, और अब अफगानिस्तान जिसको अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान मानता है, जब वो लोग अब हमारे दोस्त, पाकिस्तान के दोस्त आ गए हुकूमत में, तो अब उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं, या कहीं फॉरेन एजेंडा है जिसको अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है? ये आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस खबर में सबसे अहम बात यही है कि जो वर्डिंग है वो ये है कि ये लोग अफगानी थे। अच्छा, अब जो व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है कि आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे। देखिए, मुझे याद है जब इमरान खान की हुकूमत थी 2018 में, शुरुआत में इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इंडिया में बीजेपी की जब हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे होंगे, और हम उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, और एक कदम वो लेंगे तो 6 कदम हम आगे लेंगे। कुछ ऐसी बातें हुई थी, इमरान खान ने बातें की। दूसरा, मैंने उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो शायद बीजेपी से ताल्लुकात बनाने के लिए राज़ी था और तैयार था, लेकिन शायद बीजेपी इमरान खान से ताल्लुकात बनाने के लिए राज़ी नहीं थी। लेकिन ये जो अभी करंट रजीम है, जो ये चोर लुटेरे, ये जो मैंडेट चोर बैठ गए हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, इन लोगों से अभी वो लोग ताल्लुकात बनाना चाहेंगे, क्योंकि चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो, जितनी भी मगरबी ताकतें हैं, उनको, जिस तरह मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, कि पाकिस्तान वो बन गया है जो वो लोग चाहते थे। उनको एक ऐसी हुकूमत से ताल्लुकात बनाने हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट का ना सोचें, जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करें। एक एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जितने भी अमरीकी सदर हैं, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के, जो पहले गुजरे और जो आने वाले दिनों में भी होंगे, अगेन विद द एक्सेप्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ये कोल्ड वॉर की माइंडसेट में रहने वाले प्रेसिडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स थे पूरी दुनिया में, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। सोवियत यूनियन और उसका जो भी दोस्त होता था उसके ब्लॉक में, ईस्टर्न ब्लॉक में होता था, तो अमेरिका उसको अपना दुश्मन समझता था।
और जो अमेरिकन ब्लॉक में होता था, वेस्टर्न ब्लॉक में, वो अमेरिका का दोस्त था। वो आज भी बहुत से अमेरिकन प्रेसिडेंट, सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स उसी सोच में आज भी रहते हैं। उसी सोच के आज भी ये लोग कैदी हैं कि ईरान दुश्मन है, वेनेजुएला दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है। जितने भी ये ममालिक जो कि रशिया के दोस्त थे वो हमारे दुश्मन हैं। याद रहे कि पाकिस्तान कोल्ड वॉर के दौरान में अमेरिका का दोस्त था, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है दो ममालिक के हवाले से। अब जब पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड शुरू हो चुका है कब का, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का माइंडसेट तो नहीं चेंज हुआ और मुख्तलिफ ममालिक को उसी तरह देखने का एक नज़रिया जो है वो भी चेंज नहीं हुआ। उन्हें उन ऑलमोस्ट सारे ममालिक को उसी नज़र से देखा जाता है कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है, विद द एक्सेप्शन ऑफ टू कंट्रीज, पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई मीन बाय दैट। पाकिस्तान वो मुल्क था जो कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का दोस्त था, और इंडिया वो मुल्क था जो कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन का दोस्त था, और वो अमेरिका का दोस्त नहीं था। सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, ये जितने भी शुरू की मिलिट्री अलायंसेस थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, जिसमें तुर्की भी शामिल था, ये वो दिन थे जब पाकिस्तान जो था वो एलाय था अमेरिका का। पेशावर में, जहाँ से मेरा भी ताल्लुक है, पेशावर में बर्डबेर के इलाके में एक यूएस बेस होता था जो कि टेक्निकली तो सीक्रेट था लेकिन ऑलमोस्ट सबको पता था। ये वही बर्डबेर बेस है जहाँ से U2 की फ्लाइट्स उड़ती थी, U2 जहाज़ उड़ते थे, और उन्हीं में से एक मशहूर फ्लाइट थी जो कि फ्रांसिस गैरी पावर्स, जो कि एक अमेरिकन पायलट था, CIA के लिए काम कर रहा था, पेशावर से वो U2 की जहाज़ में उड़ा और अडाना तुर्की से होते हुए उड़ते हुए वो गया सोवियत यूनियन पे। उसकी इंस्ट्रक्शंस थी कि तुमने 70,000 फुट के फासले पे उड़ना है, उससे नीचे नहीं आना, क्योंकि अमेरिका को पता था कि सोवियत यूनियन के पास 65,000 फुट तक की कैपेबिलिटी है रॉकेट मारने की, उसके बियॉन्ड ये लोग नहीं जा सकते। बहरहाल कुछ फ्रांसिस गैरी पावर्स उस फ्लाइट में थोड़ा नीचे आया क्योंकि उसका काम था, कैमरे हाई रेजोल्यूशन लगे थे U2 जहाज में, और वो चाह रहा था कि वो रशियंस की, सोवियट्स की जो है तो तस्वीरें ले और उनके ऊपर स्पाइंग करे। दैट्स व्हाट दीज फ्लाइट्स वर फॉर, दीज वर स्पाई प्लेन्स। U2 के नाम से एक अमेरिकी म्यूजिक बैंड भी है, लेकिन दैट्स अनदर टॉपिक। तो जब ये उस फ्लाइट पर फ्रांसिस गैरी पावर थोड़ा नीचे आया, 70,000 और 65,000 की फुट से भी नीचे आया, और सोवियट्स जो थे वो सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे रॉकेट कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी, जो कि ऊपर तक, उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकें। उस फ्लाइट को सोवियट्स ने मार डाला, वो फ्लाइट वो जहाज़ गिर गया, और फ्रांसिस गैरी पावर जो है पैराशूट के ज़रिए एक आलू के खेत में सोवियत यूनियन में जाके लैंड किया, और उसको सोवियट्स ने पकड़ लिया। उसके बाद उसका और एक सोवियत उन दिनों जो स्पाई था, जिसको FBI ने अमेरिका में पकड़ा था, एबल इवानोविच नाम था उसका, उसके बीच में स्वैप हुआ। अमेरिकन्स ने इवानोविच को वापस दे दिया, एबल इवानोविच को, और रशियंस ने, सोवियट्स ने फ्रांसिस गैरी पावर्स को वापस दे दिया। दिस वाज अराउंड द ईयर्स 1958 to 1960 and 61, समथिंग लाइक दैट। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, टॉम हैंक्स की फिल्म है, ज़रूर देखिए आप, उसका नाम है द ब्रिज ऑफ स्पाइज, बहुत अच्छी फिल्म है। एनीवे, ये थी अलायंस पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, और इंडिया इन दिनों सोवियट्स का एलाय था। अब जो मैंने कहा ना कि सिर्फ इन दोनों ममालिक की एक्सेप्शन है, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की ख़त्म नहीं हुई, बट रिगार्डिंग दीज टू कंट्रीज थिंग्स हैव फ्लिप्ड। पाकिस्तान आज जो है उसको चाइना का दोस्त समझा जाता है, अब कोल्ड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में है, और इंडिया जो है वो कम्प्लीटली अमेरिकन एलाय बन गया है। तो जो मुझे अफसोस जिस बात से होता है वो ये है कि जब पाकिस्तान अमेरिकन एलाय था और इंडिया अमेरिकन एलाय नहीं था कोल्ड वॉर के दौरान, तो अमेरिका ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि इंडिया को पाकिस्तान के नीचे लेकर आए, इंडिया को पाकिस्तान का एक मुंशी स्टेट बना ले। ना ही सोवियत यूनियन ने कोई ऐसी कोशिश की कि पाकिस्तान को इंडिया का मुंशी बना ले। लेकिन आज अमेरिका एग्जैक्टली यही कोशिश कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान में वही हुकूमत डालने की कोशिशें होती रही हैं पिछले 2 सालों से, कि वही लोग आए इंचार्ज पाकिस्तान के, कि जो हमारी बात सुने, हमारी बात माने, और यस मैन और यस बॉस वाले माइंडसेट हो जिसका। तो पाकिस्तान को इंडिया का एक मुंशी स्टेट बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश है, और ये इसी वजह से, जो मैंने शुरू में कहा कि ये 2 न्यूज़ जो कल आई हैं जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई,
लेकिन दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड, दे आर वेरी मच लिंक्ड। अफगानिस्तान को दूर करना और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपस में अच्छे करना, जो व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन ने बात की, सॉरी स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन ने जो बात की, कि उसका मतलब ये नहीं कि दोनों आपस में इक्वल स्टेट्स आके दोस्त बन जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया के नीचे आएगा, मुसल्लत होगा इंडिया उसके ऊपर, ताकि चाइना को टैकल किया जाए। और अगेन ये जो इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले लोग थे, ये थे अफगानी, ताकि अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके, ताकि मज़ीद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ताल्लुकात ख़राब हों, और जो स्ट्रेटिजिक डेप्थ जो पाकिस्तान आर्मी की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, वो मज़ीद और भी ख़राब होती जाए। पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है। और इन द एंड मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ एग्जैक्टली वन ऑफ दोज थिंग्स दैट कैन बी अ मेजर थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। दुनिया का अमन और दुनिया का जो एक बैलेंस है, उसको बर्बाद करने में जो लीडिंग थ्रेट्स हैं, वो हैं इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी एंड क्लाइमेट चेंज, और थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑल्सो है उसमें, वो भी एक है। लेकिन दीज मेक द टॉप ऑफ द लिस्ट। इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत का फुकदान, जमहूरियत को ख़त्म करना, जमहूरियत का ख़ात्मा, वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट में हो रहा है, हो गया है। इसको हम विटनेस हैं इस चीज़ के। तो अमेरिका को भी ये एहसास होना चाहिए कि यही वो चीज़ है जो इनके रिसर्चर्स ने, खुद अमेरिकन रिसर्चर्स ने कहा है कि वर्ल्ड पीस को, वर्ल्ड बैलेंस को डिस्टर्ब करने में क्लाइमेट चेंज, थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर और इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड, ये लीडिंग कॉजेज होंगे दुनिया की अमन और सलामती को थ्रेटन करने के लिए। इस बात के ऊपर पता नहीं कौन सोच रहा है, कोई सोच रहा है या नहीं सोच रहा। Pakistan is not a normal state, it's a nuclear armed country and it's an extremely important country, especially because of its location। कहाँ पर है ये, साथ में चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान, आसपास जिस रीजन में पाकिस्तान है, you cannot ignore it। So anyway, these are some of the analysis I wanted to give you regarding these two news items that I came across yesterday. Let me know what you think of all these, and we'll be making another video tomorrow. Until then, take care. Allah Hafiz.